नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से लगा है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। तो शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है आज। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। मां के दर्शन पूजन के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारों में भक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मां को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसको लेकर भक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्र का क्योंकि विशेष महत्व है, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना आज के दिन की जा रही है। ऐसे में मां को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप मां को कैसे प्रसन्न करें, इसकी क्या है पूजा की विधि, ये भी आपको बता दें। सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध करें। एक स्वच्छ आसन पर बैठे। पूजा स्थान पर लाल कपड़े बिछाएं। माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। मां की आरती करें। शंखनाद कर घंटी बजाएं। मां को प्रसाद चढ़ाएं। मां को पंचामृत से भी स्नान कराएं। इसके अलावा मां को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। मां को सफेद रंग के फूल बेहद प्रिय है। कलश देवता और नवग्रह मंत्र की विधिवत पूजा करें। देवी मां की आरती घी और कपूर के दीपक से करें। फल, सफेद मिठाई, खीर का भोग मां को लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दूध, चीनी, इलायची, साबूदाना, मखाना का इस्तेमाल करें। मां इससे प्रसन्न होंगी। और मां का मंत्र का जाप करें, जिससे मां आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। तो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, मां के जयकारे गूंज रहे हैं। ये जो आप देखिए 9 दिन होते हैं, इस बार तो 10 दिन है नवरात्रि। तो ऐसे में ये पावन दिन होते हैं। ये पावन दिन जिसमें मां को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, मां की आराधना कीजिए। और हम देखते हैं कि कैसे हर कोई मां को खुश करना चाहता है। अपनी मनोकामनाएं लेकर लोग मंदिरों में पहुंचते हैं। उन्हें पता है कि मां के दरबार में अगर पहुंचेंगे तो मां सभी कष्टों को हर लेंगी। मां सभी समस्याओं का समाधान कर देंगी। मां उनके दुखों को दूर कर देंगी। और आज क्योंकि दूसरा दिन है नवरात्र का, आप देखिए मंदिरों में भजन आरती की जा रही है। मां को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मां का श्रृंगार किया गया है। मां बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो कैसे मां को प्रसन्न किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ धनंजय जुड़ चुके हैं देवी मंडप रांची से, हमारे साथ सुनील आनंद जुड़ चुके हैं सीतापुर से, मुकेश हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। धनंजय, जरा बताएं कि देवी मंडप में आज दूसरे दिन कैसे मां की आराधना की जा रही है, मां को कैसे प्रसन्न किया जा रहा है? देखिए, नवरात्रि की आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माता का पूजा अर्चना किया जा रहा है और 9 दिन अलग अलग रूपों में अलग अलग रूपों को पूजा की जाती है। तो माता का जो विशेष रूप होता है पूजा अर्चना के, देखिए जो भक्त है सुबह से ही मंदिरों में लगातार पूजा अर्चना कर रही है। माँ ब्रह्मचारी को माना जाता है कि तप, त्याग और संयम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और दूसरे दिन इसी को लेके लोग पूजा अर्चना करते। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का अगर पूजा अर्चना सही मन से करते हैं, जो भी परेशानियां होती, जो भी तकलीफ होती है वो दूर होती। कहा जाता है कि जो भी असंभव हो उस संभव करती है माता। तो संयम रखना चाहिए। संयम की देवी कहा जाता है। कठिन से कठिन पर जो परीक्षा है वो परीक्षाओं में संयम से अगर रखते हैं तो पास करा देती है। तो इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को लोग पूजा अर्चना करते हैं। और रोज की भांति आज भी मंदिरों में इसी तरह से जो भक्त है माता का दर्शन करने के लिए, माता को पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। और कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो होती है, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाने के लिए माता का पूजा अर्चना की जाती है। और लोग सुबह पूजा अर्चना करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, माता का
पूजा करते हैं, शाम को आरती करते हैं, भोग भी लगाते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से भोग भी लगाया जाता है। माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है कि 9 दिन तक 9 रूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग रूपों में अलग अलग अपनी अपनी मान्यता भी है। तो कहा देखिए, पूजा अर्चना करने के बाद लोग कथा सुनते हैं, चंडी पाठ घरों में करते हैं, क्योंकि चंडी पाठ जब करते हैं तो मन में एक शांति अनुभूति होती है और माँ प्रसन्न भी होते हैं, अपने भक्तों को आशीष भी देती है। माँ तो जगत जननी है, शक्ति का स्वरूपा है और शक्ति की स्वरूपा जब पूजा अर्चना सही ढंग से करते हैं, देखिए घी का दिया लोग जलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रोज़ आप एक घी के दिया से ही माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और विशेष तौर पे जब मंदिरों में आप जाते हैं, दुर्गा मंदिर है, कहीं भी 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो उसमें जो उड़हल का फूल होता है, जवा फूल होता है, लाल फूल, वो लाल फूल को विशेष तौर पे माता को प्रत्येक दिन चढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसे मान्यता अलग अलग दिन अलग अलग फूलों की माला चढ़ाया जाता है, लेकिन जो उड़हल फूल होता है, वो उड़हल फूल एक विशेष तौर को माता को चढ़ाया जाता है। और माँ बनोचारनी, बिल्कुल देखिए माँ बनोचारनी घोर तपस्या की थी। हम देख भी रहे हैं धनंजय किस तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए देवी मंडप में माँ की आराधना की जा रही है। इस वक्त डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माता मनसा देवी में मौजूद हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है, बताइए मनसा देवी मंदिर में माँ को कैसे प्रसन्न किया जा रहा है? ठीक है, डॉक्टर थानेश्वर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा गोरखपुर चलते हैं। मुकेश हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मुकेश, गोरखपुर में भक्त क्या कुछ खास कर रहे हैं? मंदिरों को कैसे सजाया गया है, क्या तैयारी है वहां पर? सेवाएं दे रहे हैं और माँ आज तक की ताकि मैं क्या मुकेश, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन पंचकुला का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, बताइए, क्योंकि मनसा देवी में तो दूर दराज से लोग आते हैं किस तरीके से मां के दर्शन करने के लिए, और आज तो शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, कैसे वहां पर मां को प्रसन्न किया जा रहा है? देखिए, शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी का जो रूप है त्याग, तप और तपस्या का रूप है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाना था, तब उन्होंने इसके लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके तपस्या की थी। तभी उनको कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आज के दिन शादी नहीं हो रही होती, वो आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करती हैं, तो जल्द उनका विवाह योग, उनको अच्छा वर मिलता है। और मैं इस समय माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में हूँ। मैं आपको माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ, जिस दर्शन को करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ पर देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर इस समय लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग माता की एक झलक पाने के लिए लगे हुए लाइन में। सुबह तड़के 3 बजे से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो माता के अलौकिक रूप दिख रहे हैं, वो माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन है, जिनको करने से हर तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग मंदिर नहीं आ सके, घर बैठे हैं, भारत 24 की टीम उन्हें घर बैठे माता मनसा देवी के दर्शन करवा रही है। आप देख सकते हैं कि माता को जिस तरीके से लाल वस्त्र पसंद है, लाल फूल पसंद है। आज देखिए माता मनसा मैया का जो श्रृंगार है, वो भी लाल चुनरी उड़ाई गई, आगे गुलाब के लाल फूलों से उनका श्रृंगार किया गया, क्योंकि माता जो मनसा जो ये ब्रह्मचारिणी है, ये त्याग और तपस्या की देवी। ये कहा जाता है कि यदि किसी का कोई काम नहीं बन रहा, उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो थोड़ा संयम रख के माता की पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जो संयम रख के पूजा करते हैं, तो माता उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। बहुत से यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हुए हैं। हम श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके से माँ की पूजा करने आए हैं। क्योंकि भगत और माँ के बीच में जो लगन इस समय लगी हुई है, थोड़ा डिस्टर्ब करना थोड़ा और लगता है, लेकिन फिर भी दर्शकों तक पहुंचाने तो हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप भाई? सुखो माजरे। सुखो माजरा। पहले भी आप आते हैं क्या? हाँ जी। माता से क्या मांगा? बहुत खुशियाँ मांग रहे हैं। खुशियाँ मांगी। देखिए, और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ 41 सेक्टर से। हाँ जी। पहले भी आते हैं? पहले भी आ रखे। क्या मांगने आए माता से? बस 20 पूरी हो जाए बस।
देखिए ये सभी भक्त हैं, कोई बोल नहीं पा रहा क्योंकि माँ और भक्त के बीच की जो लगन है सब उसी लगन में लगे हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि माँ मनसा मैया का वो दरबार है जहां आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं सब केवल माता के दर्शन कर रहे हैं। माता मनसा मैया केवल दर्शन मात्र से ही बच्चों की शक्ल देख के पहचान लेती है कि उसे क्या चाहिए। माता मनसा का जो कहा जाता है कि मन की बात जान लेती है, तो इसीलिए मन की बात जान लेती है। तो इस दरबार पर आकर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी आज तक का इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, चाहे राजा महाराजा से लेकर रंग तक जो भी आया है उसको खाली हाथ नहीं गया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई हैं। कल शारदीय नवरात्रि का पहला दिन था। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ आए थे, गवर्नर साहब जो हरियाणा के गवर्नर है वो भी यहाँ आए थे, और भी जजेस वगैरह और भी कई क्लास 1 अधिकारी यहाँ आए थे। कहा जाता है कि जो हरियाणा में अधिकारी आता है वो माता मनसा मैया के दरबार में आकर नतमस्तक जरूर होता है, तभी माता उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। कुछ और भक्तों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आएंगे? मैं एमडीसी सेक्टर 4 से ही। हाँ जी, डेली आती हूँ। मेरे को बहुत कुछ दिया है माँ ने। हाँ जी, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा। आई कांट एक्सप्लेन। या आप कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से सेक्टर 32 सेक्टर से आया हूँ। क्या मांगने आए हैं? और माता का आशीर्वाद मांगने आए हैं। बस हर नरातों में आते हैं। माता का आशीर्वाद मिल जाए, सब कुछ है, सब कुछ दिया है माता ने, दिल खोल के दिया माता ने। जैसा कहा जाता है कि अपनी माँ हो, हम अपनी माँ से भी कभी कुछ मांगते नहीं, माँ खुद समझ जाती है। इन भक्तों ने जैसे कहा कि माँ ने बहुत दिया, इतना दिया है कि झोली भर गई है। अब इनसे जब बात कर रहा था और इनकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो सीधा उसी तरीके आके जैसे इंसान अपनी माँ से कई दिन बाद मुलाकात होती है तो वैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर थानेश्वर आपने सही कहा, और ये भावुक पल होते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि माँ ने कितना कुछ दिया ये कह रहे हैं, और इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हम बस ग्रेटफुल हैं माँ से और क्या कुछ मांगे। इस वक्त सीतापुर का भी रुख कर लेते हैं। सुनील आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जरा बताइए कि सीतापुर की जनता क्या कुछ खास कर रही है, कैसे भक्त कर लेते हैं। सुनील आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जरा बताइए कि सीतापुर की जनता क्या कुछ खास कर रही है, कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है माँ के मंदिर में, क्या कुछ है वहां पर? बिल्कुल, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आपको बताना चाहूंगा, ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। विशेष मान्यता है जो ब्रह्मचारिणी माता है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है तपस्या। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नैमिषारण्य से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नैमिषारण्य 88,000 मुनियों की भूमि है और चक्रतीर्थ पर हमारी मौजूदगी है। ये वो तीर्थ है जो ब्रह्मा जी ने चक्र के द्वारा यहाँ पर ये चक्रतीर्थ आज भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम सुनील, आपकी आवाज तो हमसे ठीक ढंग तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो जरूर दिलचस्प नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में, या फिर जो ये कुंड नजर आ रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि स्नान तमाम भक्त कर रहे हैं और उसके बाद शायद वो माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और इसकी पवित्रता का आप जिक्र कर रहे होंगे। लेकिन ये वाकई बेहद हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से भक्त वहां पर पहले स्नान कर रहे हैं फिर अंदर जा रहे हैं। वैसे तो घरों में स्नान करके ही माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा रोमांचक तस्वीर हो जाती है। एक बार फिर से हम धनंजय का रुख करेंगे। धनंजय, जरा वहां पर जो भक्त है उनसे बात कीजिए, क्या जो घरों में क्या कुछ खास करने वाले हैं? मंदिर तो सुबह सवेरे पहुंच रहे हैं, लेकिन घरों में क्या होने वाला है आज? देखिए, लोग जरूरी बात की जाए तो माँ की पूजा अर्चना करने के सुबह सुबह आते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से घरों में अपने जो कलश स्थापना की जाती है तो चंडी पाठ की जाती है। तो देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, लोग जो मंदिरों में सुबह सुबह आने के बाद किस तरह से भक्त माता के लीन हो जाते हैं माता के दरबार में, क्योंकि माता को जो दिया दिखाते लोग, दिया नीचे भी जल रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही। कहा जाता है कि देखिए माता ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, तो इन चीज़ों का जो प्रिय माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मचारिणी को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, चीनी का भोग लगाना चाहिए या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को लगाना चाहिए। तो ये तमाम जो पुरानी कथाओं में लिखा हुआ उसके मान्यता स्वरूप अगर पूजा अर्चना करते हैं तो माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। और ब्रह्मचारिणी को तो पूजा अर्चना करने के लिए संयम और साधक का आत्मबल भी मिलता है, क्योंकि कड़ी तपस्या की थी माता ने, तो उसी के मद्देनजर अगर जो संयम रखते हैं, जो पूजा अर्चना संयम से करते हैं माता का, तो वो उनकी मनोकामना जो पूरा की जाती है। कहा जाता है कि शुद्धता सात्विक मन से पूजा अर्चना करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या किया था। देखिए जीवन में हर लोगों के जीवन में परेशानियां आती है, तो परेशानियों को संयम के साथ अगर आप
झेलते हैं तो उस चीज़ों को आपको अच्छा फल मिलता है। इसीलिए माँ का इस स्वरूप को पूजा अर्चना करते हैं लोग। देखिए लोग मंत्र उच्चारण किया जाता है, चंडी पाठ करते हैं, लोगों में कथा सुनते हैं, क्योंकि दुर्गा चालीसा भी घरों में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। लोग मंदिरों में इसी तरह से देखिए जो यहाँ पे बनाया गया है 7 देवियों का पिंड में, उसमें लोग पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर को अच्छे ढंग से हर जगह सजाया जाता है, घरों को भी अच्छे ढंग से सजाया जाता है। तो ये तमाम जो नवरात्रि के दिन 9 दिनों में पूजा अर्चना इसी तरह भक्त करते हैं और अपने जो माँ की आराधना की जाती है। ये 9 दिन बेहद पवित्र और इस बार तो 10 दिन है तो जाहिर सी बात है इसकी महत्वता और बढ़ गई। आप सभी ने जो तमाम तस्वीरें दिखाई वो बेहद खूबसूरत थी, कैसे माँ की आराधना की जा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आगे भी क्योंकि तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे पूरे देश भर में कैसे माँ की आराधना की जा रही है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, दूसरे दिन माँ की आराधना की जा रही है। कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है आप माँ के दर पर पहुंचे वो पूरी हो जाएगी।